14 अगस्त को हमें पट्टी पाकिस्तान में था, पठानकोट पाकिस्तान में था। 17 को वो जो था ना माउंट बैटन का और जना साहब का, उससे 17 को इंडिया में चला गया। लाखों जाने एक ख्वाब पर कुर्बान, सुने हिजरत की दास्तान। हम ला रहे हैं आपके लिए पाकिस्तान की कहानी बनाने वालों की जुबानी। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरा जाए पैदाइश कहाँ है। वो 14 तारीख को हमारा जाए पैदाइश जो था पट्टी, लाहौर से 52 किलोमीटर अमृतसर, 52 किलोमीटर पट्टी और 52 किलोमीटर कसूर, और कसूर और अमृतसर के बिल्कुल दरमियान था। 14 अगस्त को हमें पट्टी पाकिस्तान में था, पठानकोट पाकिस्तान में था। 17 को वो जो था ना माउंट बैटन का और जना साहब का, उससे 17 को इंडिया में चला गया। ज़ाहिर है फिर वो हमारे तो अजीज़ थे, बहन थी हमशीरा अमृतसर, वो तो तैयार बैठे के पट्टी पाकिस्तान में वहाँ चले जाएंगे। अब हमें भी वहाँ से जाना पड़ा, तो अफरा तफरी मच गई ना। वो कसूर से हमें, चूँकि इंडिया में चला गया था पट्टी, कसूर से हमें ट्रेन लेने के लिए आई पट्टी। वहाँ पट्टी से 10 किलोमीटर कसूर की तरफ मल्टोहा एक गाँव है, स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। वहाँ सिखों ने रेलवे लाइन तोड़ दी। तो ज़ाहिर वो छक्का आया इंजन, तो उसमें धंस गया ज़मीन में। तो उन्होंने पैगाम भेजा कि भाई अब ये तो मुश्किल है कि ये इसको निकालें फिर आपको लेने आए, आप वहाँ आ जाए। 10 किलोमीटर एक इसमें बता दूं कि हमारे एक अजीज़ थे कसूर में, वो थे तो वो ज़रा ऐश व इशरत वाले, अल्लाह मग़फ़िरत करे, फौत हो गए। वो सब्ज़ी सप्लाई करते थे आर्मी को। वो ट्रक लेके आ गए पट्टी, उनकी सखी फूफी थी वहाँ एक, तो हमारे अजीज़दारी थी ज़रा दूर की। तो बहरहाल हमारे लेडीज़ जो थी ना और 3-4 मर्द, वो ट्रक में बैठ के, आर्मी का ट्रक था, और वो कसूर लेके आ गया। अब वालदा कहने लगे मैं तो नहीं छोड़ के जाऊंगा बच्चों को। तो फिर वो हम 10 किलोमीटर पैदल चल के वहाँ मल्टोहा पहुँचे। और हैरत की बात ये है कि सिखों ने कत्ल गारत की थी ना ज़्यादा। हमें लेके जो हिफाजत के लिए मेजर था, बड़ा खूबसूरत नौजवान था, वो हमें लेके पहले 10 किलोमीटर वो वहाँ पहुँचा, फिर कसूर तक हमें छोड़ने आया वो। और अगर वो चाहता तो सबको मरवा देता, लेकिन बड़ी दयानतदारी से। और अक्सर था कि रास्ते में गांव थे और उसे इल्म था कि फ़लाँ जगह फ़लाँ गांव है, वो दाएं तरफ है या बाएं तरफ है। वो जीप रखता था, जीप थी उसके पास। कभी वो गांव मसलन बाएं तरफ आया तो उस तरफ हो गए, इधर आया तो इधर हो गए। तो बहुत जगह ऐसा भी आए कि सिखों ने करते हैं ना वो, तो वो कहता था कि फायर करो अपने सिपाहियों को, तो बाहर वो भाग जाते। कसूर तक वो बाहिफाजत छोड़ के तो फिर गया। अब कसूर आके, चूँकि लेडीज़ तो पहले पहुँच चुकी थी, वहाँ आके हम को तकरीबन 1 महीना रहे कसूर में। उसके बाद हम लाहौर आ गए। लाहौर में 15 दिन गालबन हम रहे, जहाँ ज़िम्मेदार अखबार था। अब वो होटल है कि नहीं है पता नहीं। उसके बिल्कुल सामने आज भी वो पीली बिल्डिंग है,
ہمارے ایک چھوٹے قد کے تھے، موزد تھے، عبد المجید کرشی صاحب، وہ ذرا موزدین میں تھے. وہ یہاں چکے تھے اس بلڈنگ میں، تو 10-15 دن ہمیں یہاں مطلب رہنے کا موقع مل گیا. تو آج بھی وہ بلڈنگ ہے وہاں، پیلی بلڈنگ. تو وہاں سے پھر بڑوں نے جو ہمارے تھے وہ قصور گوئرا والا فیصلہ کیا کہ وہاں چلا جائے. تو پھر وہاں گوئرا والے چلے گئے. پھر وہ یہ معاش تو تھا کوئی نہیں، جو کچھ تھا وہ ادھر ہی رہ گیا. سکھوں نے راستے میں تھانا تھا، وہ سوائے اس کے جو پانی کے لیے گلاس یا جگ سب کچھ ادھر ہی رہ گیا. اب ظاہر ہے کہ یہاں نئے سرے سے سارا کچھ کرنا تھا. تو پھر پہلے تو کپڑے کی دکان پہ ملازمت کی، 7 روپے ماہانہ. یہ ظاہر ہے 70 سال پہلے 7 روپے بھی بہت تھے جی. تو پھر آہستہ آہستہ پھر ہاں یہ مرض کر دوں کہ جب پاکستان بنا تو میں 4تھی پاس کر کے 5ویں میں ہوا تھا. لیکن اس وقت 5ویں جو تھی نا ہائی شروع ہو جاتی تھی اس وقت. تو ہاں ہائی شروع ہو جاتا تھا. بار وہ موقع نہ ملا، نہ اسکول کھلے، نہ وہ ہو گیا. 27 ہاں عید ہم نے وہیں کی.